ओके, सो यहाँ पे आपको अभी एक कैंडिडेट अभी तक नहीं आए हैं, चलो कोई बात नहीं। ओके, फाइन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट जो है वो योगा वॉलंटियर के हैं। हाँ, परफेक्ट। तो हम लोग थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि क्या-क्या होने वाला है आपके सिलेबस में। तो योगा वॉलंटियर का ज़्यादा नहीं है, इट विल गेट एंडेड इन हुँ। So let's talk about yoga volunteers. Whoever is doing yoga volunteer course, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इनिशियल बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था। आई मीन भाविका जी ने और अनुराग जी ने किया था ये कोर्स कंप्लीट हमारे साथ में। इसमें ना थियरी पार्ट थोड़ा सा कम है, वी विल बी टेकिंग दैट फर्स्ट सो दैट लेवल 1 में भी है और लेवल योगा वॉलंटियर में भी है, तो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। मीनिंग एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, दिस इज what we will be coming to know, what is the meaning of yoga, इसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है और कब कहाँ तक पहुंचा है, how it has developed over a period of time, what are the schools of yoga, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो उसके बारे में एक ब्रीफिंग आपको मिलेगी। फंडामेंटल्स ऑफ योगा के बारे में पता चलेगा, जिसमें आपको जिसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट हाउ व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ योगा, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। योगिक प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस एक टॉपिक है जो कि एज पर आई मीन भागवत गीता, एज पर पतंजलि योग सूत्र, एज पर हठ योग प्रदीपिका, हेल्थ एंड वेलनेस में क्या कौन सी योगा प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। जनरल गाइडलाइंस जो रहेगी, बेसिक गाइडलाइंस जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, एंड व्हाट आर द फूड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड। तो उसमें क्या होगा कि व्हाट हठ योग प्रदीपिका और and Gheranda Samhita has, sorry, Hatyo Pradipika and Bhagavad Gita has said about डाइट, मीताहार और युक्ताहार। युक्ताहार भागवत गीता में बताया गया है, मीताहार जो है हठ योग प्रदीपिका में बताया गया। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डाइट। आज की डेट में तो डाइट्स का कैसा होता है कि आपको ये नहीं खाना है, वो खाना है, वो नहीं खाना है, ये खाना है, बट द कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उस टाइम पे क्या बोलते थे डाइट को लेके, एंड अकॉर्डिंगली वी विल अडॉप्ट। नाउ प्रैक्टिकल में अगर आएंगे हम, तो वी विल, कोई भी योगा प्रैक्टिसेस जो है ना प्रेयर्स के से ही शुरू होती है। कभी भी कोई भी योगा प्रैक्टिस आपको करनी है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर। तो हम समझेंगे प्रणवा और हिम्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, और कैसे प्रेयर को रिसाइट करना चाहिए हमें। फिर आता है शुद्धि क्रियास। अभी बहुतों को हमें ये नहीं पता है कि देर आर क्लींजिंग प्रैक्टिसेस। वन सेकेंड, बारिश आ गई है जोरदार, अच्छा मौसम भी बन गया है, मतलब फ्रॉम एवरीवेयर वी आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स, गुड। चलो, सो कपाल बात, सो इसमें आप जो योगा वॉलंटियर्स का जो है, इसमें टेक्निक्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट्स बताया गया है। नेति का जल नेति, त्राटका, कपालभाति। अभी आपको लगेगा कि जल नेति हम ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, बट वी विल लर्न दैट एज वेल, ठीक है ना, कि राइट नॉस्ट्रल में पानी डाल के लेफ्ट में निकालेंगे, एंड वी विल डू दैट। ओके, फिर ये चलन क्रिया इज नथिंग बट सूक्ष्म व्यायाम। आपका जो एक्सरसाइज वाला जो कल्चर है ना, जिम कल्चर, उसमें इसको बोलते हैं वार्म अप, ठीक है, लेकिन हियर वी कॉल इट सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम इसके लिए बोलते हैं बिकॉज ये सटल बॉडी के ऊपर काम करता है, क्रॉस बॉडी के साथ साथ में सटल बॉडी के ऊपर काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की अवेयरनेस के साथ में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो उसके सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या होता है। फिर आपका जितने योगा आसन दिए हुए हैं वो सब आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर आई वांट टू टेल यू इज, योगा में देखो सिलेक्टेड आसन दिए हुए कि स्टैंडिंग कितने हैं, सिटिंग कितने हैं, प्रोन, सुपाइन। बट लेट्स से यू कंप्लीट योगा वॉलंटियर कोर्स और लेट्स से यू कंप्लीट लेवल 1 कोर्स या लेवल 3 कोर्स,
एक लिमिटेड नंबर ऑफ आसन ही रहेंगे उसके अंदर, ठीक है ना, वो अपने अपने हिसाब से आसन बढ़ाते जाएंगे। बट यू माइट से कि यार मुझे तो कोई डिफरेंट लेवल का आसन है जो कि इस पर्टिकुलर सिलेबस में मेरे पास है नहीं, आई वांट टू लर्न दैट। You can do that because we are going to teach you in that way so that you understand the concept behind doing any asana. आपको ये समझ में आएगा कि आपको ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन का पैटर्न क्या होता है, आसन का बेस क्या है, बेस पॉइंट क्या है। जैसे वी टॉक कि स्पाइन जो है ना, स्पाइन से ही आसन की शुरुआत होती है, मतलब मूवमेंट ऑफ योर स्पाइन इज वेयर वी फोकस, ठीक है। सो उसके बारे में जब बताऊंगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई भी आसन देंगे तो आप उसकी शक्ल देख के, मतलब उसका जो आसन का पोस्चर देख के आप इजीली मेकआउट कर पाओगे कि ये बैकवर्ड बेंडिंग आसन है और इसमें मुझे इनहेल करना है। सो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया, तो फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि मुझे जाके पढ़ना पड़ेगा कि इस आसन का बैकवर्ड बेंडिंग है तो मुझे इनहेल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिवा ने तो 84 लाख आसन दिए हुए, ये हम पढ़ेंगे। अभी 84 लाख आसन तो अलग अलग सीखने से रहे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी हमारी। सो वी नीड टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट कि वो 84 लाख में से कोई भी आसन दिया, हमने पता देखा कि इसको ऐसे करना है, वी कैन इजीली गेट टू नो कि इसमें ब्रीदिंग का पैटर्न क्या है, बिकॉज हमें वो पता है, वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जो कि आई एम टेलिंग यू, इनफैक्ट मैंने जो थाने योगा स्कूल में इसका प्रेजेंटेशन दिया था, दे अप्रिशिएटेड दिस कि ऐसा मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ना जनरली किसी ने क्लियर नहीं किया अभी तक। सो थैंक गॉड दैट यू नो यू पीपल आर गोइंग टू लर्न दैट स्किल एज वेल। फिर हम प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम में इसमें अपना अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, उज्जयी विदाउट कुंभक है। सो कुंभक ऑल्सो वी विल लर्न, लेवल 1 में कुंभक रहेगा। शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, तो ये 3 प्राणायाम है। अनुलोम विलोम आपका जो क्लिनजिंग प्रैक्टिस में आता है, एक बार जो बैलेंस करता है आपकी ब्रीदिंग को, ये हम करेंगे। प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है, टेक्निक्स क्या क्या है। एक यूथ के लिए ना ये बोरिंग सा है, मतलब मेरे लिए भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि यार क्या मतलब बिठा के श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस के अंदर गए ना, अब मैं ऑनेस्टली बोलूं तो आसन तो कभी शायद ही करता हूँ, बट मेरे को मेडिटेशन करने में इतना मजा आता है, बिकॉज आई नो दैट यू नो आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम ओनली। अदरवाइज जो रिएक्शन रिएक्टिव लोग जो हो जाते हैं ना, वैसा वैसा पर्सनैलिटी एक टाइम पे मैं था कि इमीडिएट रिएक्ट करना, गुस्सा आना, ये सब चीजें मैंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज करके किया है। सो आई एम द रियल एग्जाम्पल आई वुड से। और एक हो सकता है एक वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर बहुत जल्दी। चलो, तो लेट्स टॉक अबाउट ध्यान। ध्यान की टेक्निक्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, दैट वी विल बी लर्निंग। body awareness, breath awareness, yog nidra. We will understand about this with the help of presentation, okay, and then we will practice it. So PPC course is not about मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया एंड मैंने बोल दिया कि आपको ऐसे करना है, नहीं। यू विल लर्न, यू विल गेट दैट मटेरियल कि इसके स्टेप्स ऐसे होते हैं, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये होते हैं। आप किसी को करवाओगे तो दिस इज हाउ यू विल बी कम्युनिकेटिंग। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप प्रैक्टिस खुद भी करोगे ना, तो आपको क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी पूरी कि हाँ ये ऐसे चलने वाला है चीजें। एंड देन क्लासेस रिलेटेड टू लाइफ मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव हेल्थ का एक प्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स गो टू योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। अब आ जाओ आपका। अब उसमें तो खुशखबरी ये है कि आपका एग्जाम नहीं है। जैसे आपने 36 घंटे क्लियर किए बैठे बैठे, देख के आपको समझ में आया नहीं आया, खाली एक एक टॉपिक आपको दे देंगे, वो आपको प्रेजेंट करना है एंड यू आर थ्रू, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। हियर द मेन टास्क इज देयर इज एग्जाम। आपको 70% पासिंग मार्क्स लेके आने हैं एंड वी विल हेल्प यू हाउ यू कैन आई मीन क्लियर दिस एग्जाम। तो आपको अगर देखोगे तो ये इन्होंने दिया गया है थियरी 60, प्रैक्टिकल 140 एग्जाम्स का, ठीक है। ओके, ये आपको विजिबल नहीं है क्या, पीपीटी पीडीएफ? ओके, वेट 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 वेट।
ओके फाइन। तो यहाँ पे आप देख लो, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस, इसका आपको 20 मार्क मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू योगिक योगा टेक्स्ट, जो घेरंड संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, पतंजलि योग सूत्र है। घेरंड लेवल 1 में नहीं डाला है, एक ब्रीफिंग जरूर रहेगी उसके बारे में भी, लेकिन हठ योग के ऊपर ज्यादा है, पतंजलि योग सूत्र ज्यादा है, भागवत गीता का भी ब्रीफ दिया हुआ है उसमें। ठीक है, योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। सो ये ओवरऑल आपका सेक्शन बनाए गए हैं। उस सेक्शन के हिसाब से जो थियरी है उसका मार्क्स बांटा गया है 60। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल का 80 मार्क्स है आउट ऑफ 140। हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट, कैसे आपको आसन करवाना है, खुद करके तो ठीक है, लेकिन आप जब टीचर बन रहे हो तो ऑब्वियसली आपके स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। आपके स्टूडेंट आपकी बात को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वहां पे पंगा होने वाला है। सो इट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप जो आसन करते हो उसको कम्युनिकेट कैसे करना, दैट स्किल वी आर गोइंग टू लर्न कि स्टेप्स क्या होने चाहिए। वो नीचे आ गया आपका टीचिंग स्किल। ठीक है, सो कुल मिला के 120 मार्क्स तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन का हो गया और टीचिंग स्किल हो गया। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अब आप टीचिंग में तो काफी अच्छे हो लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी डिलीवर करोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू नो पतंजलि योग सूत्र क्या है, घेरंड क्या है, दैट्स व्हाई थियरी इज इंपॉर्टेंट। ओके, फील्ड एक्सपीरियंस में कैसा है कि आप कुछ योगा सिखा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। लेट्स से आपके पास कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ठीक है, उसको आप योगा सिखा रहे हो, व्हाट इज द इंप्रूवमेंट यू हैव सीन, या फिर उनको क्या कौन से योगा आप सिखाते हो, ये सारी चीजें आपका वहां पे डिस्कशन होने वाली है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम। ज्यादातर 4-5 जो पॉइंट है जैसे इटिमोलॉजी, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, मिसकंसेप्शंस, तो पूरा आपका एक नया टॉपिक है। ओरिजिन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑलरेडी योगा वॉलंटियर में रहेगा। गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिशनर ऑलरेडी योगा वॉलंटियर में है। तो योगा वॉलंटियर के जो 5-6 टॉपिक्स है ना, प्रिंसिपल ऑफ योगा है, ठीक है, तो ये हम लोग जो 4-5 टॉपिक है वो पहले कवर करेंगे एंड देन वी विल कवर सिलेबस, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हेल्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ षट कर्मास, तो षट कर्मास इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो षट कर्मास का थियरी है एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस भी करना है। सो आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगा और प्रेजेंटेशन के साथ साथ में वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस वी विल प्रैक्टिस, वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस, हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। सिमिलरली योगिक सूक्ष्म व्यायाम का प्रेजेंटेशन है, 2 दिन का आपका प्रेजेंटेशन में जाएगा टू अंडरस्टैंड दिस। योगासन का अगेन प्रेजेंटेशन है, जिसको समझना है कि होता क्या है आसन, हठ योग प्रदीपिका में एक पर्टिकुलर आसन के बारे में क्या बोला गया है, घेरंड में क्या बोला गया है, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। देन कम्स टू प्राणायाम, धारणा, प्राणायाम एंड ध्यान एंड देयर हेल्थ बेनिफिट। तो ये हो गया आपका एक थियोरी पार्ट। दूसरा सेक्शन हो गया थियोरी का, जिसमें पतंजलि योग सूत्र के 1 to 12 सूत्रास जो है, उन सूत्रास का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, दैट वी विल लर्न। इंट्रोडक्शन एंड पतंजलि कहाँ से आया वो सब तो आपको चलो हिस्ट्री में मिल जाएगा। भागवत गीता में सिलेक्टेड श्लोक है 47, 48, 49, 50 एंड 70, 50 एंड 70। सो ये इसका हम लोग इंट्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि ये जो श्लोकास है इसमें बेसिकली योगा के बारे में बताया गया है, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस these numbers। इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका के बारे में आपको, हठ योग नहीं है, हठ प्रदीपिका है, ठीक है ना। हठ योग की हठ प्रदीपिका होती है, घेरंड संहिता, ये सब हठ योग में आते हैं। तो हठ योग में से हठ प्रदीपिका को लिया है। देन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रस्थान त्रय का इंट्रोडक्शन है आपका, उसका प्रेजेंटेशन आपका अलग से होगा। देन आहार, तो हठ प्रदीपिका और भागवत गीता में जो मितार युक्तार है, योगा वॉलंटियर में उसको थोड़ा सा सिंपल वे में डाल दिया है, ठीक है ना, योगिक प्रिंसिपल ऑफ डाइट, और इसमें पूरा डिटेल में थोड़ा बताया गया। सो व्हाट वी विल डू फॉर योगा वॉलंटियर आल्सो, वी विल रन द सेम प्रेजेंटेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। तो हठ योगा प्रैक्टिस जो है उससे अभी आपको ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ये राजयोग क्या है, हठ योग क्या है, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारी चीजें हैं। तो हठ योग से हेल्थ एंड वेलनेस पे क्या बेनिफिट है, मतलब हम पूरी डिटेल में आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पूरी ऊपर से नीचे तक, मतलब कैसा ना कि स्लाइड वाइज सीखेंगे कि योगा आया कहाँ से, पतंजलि योग सूत्र क्या है, हठ योग प्रदीपिका क्या है, हम आराम से धीरे धीरे समझेंगे, सो दैट एक बार बेस हमारा क्लियर हो जाएगा, सो नोबडी कैन स्टॉप अस गोइंग फार वे इन योग। ओके, पतंजलि योग सूत्र आ गया। बहिरंग और अंतरंग, या अष्टांग के बारे में बोला गया। अष्टांग
अष्टांग क्या है, सो अष्टांग की डिस्कशन हम करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भागवत गीता, अभी भागवत गीता में हेल्दी लिविंग के बारे में क्या बोला गया, इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा अपना नॉर्मल वाला टॉपिक है। योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ये थोड़ा सा अपना एनाटॉमी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन है, ज्यादा नहीं दिया है। मीनिंग एंड मीन्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड रोल ऑफ योगा इन हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। योगिक योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड, सो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तस् चित्त प्रसादनम, सो चित्त प्रसादन के ये जो 4 कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ भावास, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य एंड देयर रेलेवेंस इन वेलबींग, सो इसके बारे में हम समझेंगे। थोड़ा सा संस्कृत वाला जो मोड है ना वो भी आप लेके आना, बहुत मजा आएगा इसमें। दिनचर्या ऋतुचर्या विद रिस्पेक्ट टू योगिक लाइफस्टाइल, सो अभी कौन सी ऋतु चल रही है, दिनचर्या क्या है आपकी, उसके बारे में हम समझेंगे। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योगा टुवर्ड्स हेल्थ एंड डिजीज, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड कार्डियो पल्मरी, तो सीपीआर जनरली जिसको बोला जाता है, उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन आपका होने वाला है, जो कि एक्सटर्नल जो है टीचर वो करेंगे। योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, स्ट्रेस के बारे में, ऑब्वियसली हमारा जो माइंड गेम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ही जुड़ा हुआ है, सो इसको थोड़ा सा समझने की कि हाउ वी कैन क्योर स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ योगा। योगा इन प्रिवेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये थोड़ा सा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को इसमें घुसाया है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ वी अंडरस्टैंड अवर बॉडी तभी तो जाके हमको आगे समझने को आएगा। थोड़ा सा साइंटिफिक वे और योगिक वे दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। योगा फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मस्त टॉपिक है। चलो, तो इतना सारा थियरी है, अभी सोच लो, इसके लिए 200 घंटा दिया गया है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर, सो यू विल अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड, मतलब आई एम टेलिंग यू बहुत बहुत मजा आने वाला है कुल मिला के पूरे सेशन में। अब आगे हम प्रैक्टिकल पे, जो चीज का थियरी हुआ जैसे प्रेयर्स, तो प्रेयर में हमारा प्रैक्टिकल भी है, थियरी का प्रेजेंटेशन भी है, देन वी विल प्रैक्टिस। तो प्रेयर का कैसा होगा कि डेली हम प्रेयर प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो जब भी हम अपना शुरुआत करेंगे सेशन का उसके पहले प्रेयर होगा, एंड वी विल मेक श्योर दैट वन स्टूडेंट फ्रॉम आवर बैच विल टेक दैट प्रेयर। कोई भी प्रेयर आपको चूज करनी है, इनिशियली 4-5 दिन में आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, एंड देन वी विल मेक श्योर दैट यू नो ईच ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड and give that demonstration to the students so that we can learn together. Okay, yoga cleansing practice, knowledge of Dhauti, नेति and practice of कपालभाति, इसमें ये बताया गया कि खाली कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है, नेति और धोती का नॉलेज चाहिए, लेकिन हम लोग धोती में भी क्या क्या हो सकता, क्या कौन सी धोती और जो जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि वमन धोती का प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, जल नेति का प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, एंड त्राटका हो गया, ये सारे जो शुद्धि क्रिया से षटकर्मा से जिसमें जो जो पॉसिबल है वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। योगिक सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम तो आपका इसमें भी था योगा वॉलंटियर्स में, इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है, सर्वांग पुष्टि और रिद्ध गति, ये है योगिक स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम 2 और ऐड कर दिए जो कि वॉलंटियर्स में नहीं है। योगिक सूर्य नमस्कार, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य नमस्कार मतलब मैं बोलूँ ना तो 2014 के पहले तो सूर्य नमस्कार वाज लाइक जैसे भगवान शिव ने 84 लाख आसन बोले ना, उस तरह से इन्होंने इंस्टीट्यूट्स ने अपने हिसाब से सूर्य नमस्कार बना के रखे थे। फिर क्या हुआ कि ऑब्वियसली 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई और थोड़ा इन्होंने ना यूनिफॉर्म करने की कोशिश करी कि योगा जो है वो हमारी विरासत है और हम ही इसको इधर उधर करके ये केस ये हो रहा है कि बाहर की जो कंट्रीज है ना वो अपने को अपना ठप्पा लेके आ गए कि योगा हैज कम फ्रॉम यूएस, लेट्स से, ठीक है। ऐसी चीजें हो रही थी, मतलब कुल मिला के तो हो सकता है भविष्य में फाइट भी करना पड़े इसके लिए, क्योंकि हम योग तो सबको पता है कि योग जो है वो इंडिया से कहीं ना कहीं आया, कितने सारे प्रूफ्स है हमारे पास। तो इन्होंने यूनिफॉर्म करने के बाद एक चीज ये अच्छी हो गई कि जो आयुष मिनिस्ट्री से आज क्या हो रहा है ना, भले 100 इंस्टीट्यूट होंगे इंडिया में या ज्यादा होंगे उससे, लेकिन उनको अभी आयुष मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी हो गया है, उनको वो रखना ही पड़ेगा। बिकॉज लेट्स से ऋषिकेश, मैं मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है ना, ऋषिकेश अपने हिसाब से योगा सिखाते थे, बिहार योगा स्कूल अपने हिसाब से सिखाते थे, मतलब अल्टीमेट गोल इज वन फॉर एवरीवन। लेकिन क्या होता है ना, वी आर इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सो जब एक इंडिया से स्टूडेंट सीख के बाहर जाता है ना,
तो 2 स्टूडेंट मिलते हैं इंडिया से बाहर आए और दोनों अलग सूर्य नमस्कार सिखा रहे हैं, तो फिर बाहर वाले को भी एक क्वेश्चन लगता है कि ये क्या है, मतलब तुम खुद को ही नहीं पता है तुमको कि सूर्य नमस्कार करना कैसे है। सो दे हैव ये जो कंबाइन किया ना सिलेबस, आई एम टेलिंग यू, ऐसा सिलेबस है ना, अपने को कोई भी दूसरा जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है ना उसमें अपने को नहीं मिलता है। हाँ, जिसको थियरी से उससे कोई लेना-देना नहीं, खाली आसन ही करवाना है और एज़ अ टीचर बन के बैठना है, तो ठीक है, वो सारे कोर्स आप कर सकते हो। लेकिन इफ यू वांट टू गो लॉन्गर वे इन दिस पर्टिकुलर योग जर्नी, तो दिस इज़ द बेस्ट सिलेबस आई हैव एवर सीन। ठीक है ना? सो सूर्य नमस्कार का द राइट फॉर्म जो आयुष है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ने जो हमको सिलेबस में दिया है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले विथ मंत्र उच्चारण के साथ। मैंने जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने मतलब मेरे स्टूडियो में एक योगा टीचर हायर करी थी। तो आई थॉट कि सूर्य नमस्कार तो मतलब कॉमन है, लेकिन शी वाज़ डूइंग डिफरेंट वे। सो ऐसा होता है, मतलब शी हैज़ लर्न्ड फ्रॉम समवेयर एल्स। सो उसके हिसाब से वो सूर्य नमस्कार था। उसमें मंत्र कहीं फिट नहीं हो रहा था। सो वी हैव लर्न्ड एंड उसको थोड़ा सही करके हमने जो वाईसीबी वाला जो सूर्य नमस्कार है, उसको हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया एंड देन वी आर प्रैक्टिसिंग दैट। So it is important to know all this, but then you should be practicing which is like you think that it is fitting, आपके जो गुरु वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं फिट होता है, गुरुकुल वाला स्टूडियो वाला एनवायरनमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ये जो है वो मंत्रास के साथ में जाएंगे। ठीक है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस वी विल बी डूइंग, आसन सारे करने वाले हैं हम जो भी इसमें दिए गए हैं। प्राणायाम में आपको पूरक, रेचक और कुंभक ये सीखने वाले हैं। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कुल मिला के हम ब्रीदिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, अनुलोम विलोम वी विल बी डूइंग, शीतली भ्रामरी प्राणायाम विथ कुंभक यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बंद। अब ये बंद क्या है? बंद इस जलंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, ये 3 बंद लेवल 1 में पता है। वे मतलब आप हमारे जो शरीर के अंदर जो बंद है ना, उसको कैसे मतलब कंट्रोल करके वो ब्रीदिंग को उस वहां पे रोटेट करना है, थोड़ा सा है मतलब प्रैक्टिकल है, लेकिन विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मुद्राज, जैसे मैंने बोला चिन्ह मुद्रा है, सो ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनको हम आप यूज कर सकते हो। सो उसके बारे में विल लर्न। बहुत सारा मतलब ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस लीडिंग टू मेडिटेशन एंड ध्यान साधना। ओके, जिसमें आपका प्रणवा सोहम जो हो गया, ये क्या है? आप अभी तक तो मुझे भी इनिशियली ऐसा नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे हम सीखे। सिलेक्टेड हिम्स हो गया, इनवोकेशन एंड प्रेयर्स फ्रॉम वेदास एंड उपनिषद। ये वेद और उपनिषद का नाम आया है, वैसे अपना पहले ही स्लाइड में होगा। आज थोड़ा सा अपना सेशन जो है ना खींचने वाला है। ओके, हाँ, सो बॉडी एंड हेल्थ अवेयरनेस, देन योग निद्रा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, मतलब पीपल जनरली से कि शवासन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट और गो इन शवासन। बाय द वे हम बात करेंगे उसके बारे में। देन ये पूरा का पूरा आपका टीचिंग मॉड्यूल आ गया। टीचिंग स्किल आपको अपने में डेवलप करना है। इफ योर प्रेजेंटेशन स्किल इज गुड, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए हम शुद्धि रियाज करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि जिससे आपका जो है टीचिंग जो लेवल एज अ टीचर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आए। तो गुड लेसन प्लान्स हमको तैयार करना है। सो ये आपको मतलब कहीं ना कहीं ये इसमें आपका रोल ज्यादा बढ़ जाएगा। यू माइट हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन, चूजिंग एनी टॉपिक, एंड वी विल बी गोइंग एट विद दिस। तो ये अपना एक मतलब कुल मिला के सिलेबस हो गया आपका। इतना सारा हम कवर करने वाले हैं। लेट्स गो टू टुडेज टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम आपको अगली स्लाइड में पता चलेगा। दिस इज द नेम, योगा ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप सुनो आराम से, कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम लोग साथ में क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक दिया गया है। इसमें से एक आध क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं बीच में बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा थियोरी में। प्रैक्टिकल में तो शायद इसमें से कुछ नहीं आएगा। ओके, ओके, सो लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट योगा। ओके, एंशियंट इंडिया, 2-3 बार मैंने बोल दिया है कि ये भारत की ही धरोहर है। इंडिया से ही आया हुआ है योग। ठीक है,
और ये जो फोटो आपको अगर बाजू में दिख रहा होगा मुझे छोड़ के, तो ये जो है ना, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो था ना, उसमें से ये निकाला गया फोटो है। ये पशुपतिनाथ का फोटो है। ये जो बैठे हैं ना, वो भद्रासन में बैठे हुए हैं। ओके, मेरा कर्सर मूव हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, वेट। नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो एन इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होने वाली है। योगा इज नथिंग बट एन इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। Mind, body and spirit. It is not only physical focus, it has mental focus, it has emotional focus, and it has spiritual journey which is going to start soon. नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या भाविका? आपका है कि मेरा? बाकी लोगों को मैं सुनना ही दे रहा हूँ क्या भाविका जी? सर मेरा है प्रॉब्लम। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। आपका ही प्रॉब्लम आ रहा है? टावर लगाना पड़ेगा वहां पे, फिर बात करता हूँ मैं। फिलहाल आज मैनेज करो, ठीक है ना? तो बैलेंस बिटवीन द, आप बाकियों को तो सब सुनाई दे रहा है ना? जी यस, आ रही आवाज। ग्रेट, थैंक यू। भाविका जी थोड़ा ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट करो अपने सिस्टम को, हो सकता है उससे नेटवर्क बने। बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड माइंड एंड टू अटेंड द सेल्फ एनलाइटमेंट, मतलब कि आप एक वो ज्ञान की प्राप्ति कुल मिला के। जस्ट होल्ड ऑन। तो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ हम बढ़ेंगे। योगा इज नथिंग बट बैलेंसिंग योर माइंड एंड बॉडी एंड टू अटेंड सेल्फ एनलाइटमेंट। बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ लाइफ। लाइफ में कैसा होता है ना कि हम अधिकतर ऐसा होता है ना कि कभी दुख है तो हम नर्वस से रहते हैं, खुश है तो एकदम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सो इट हैज टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। त्रिक प्रज्ञा प्रज्ञा करके इसमें भागवत गीता में बताया गया है। तो that I mean this is just a brief introduction. योगा बॉडी पोस्चर। अभी ऐसे इन जनरल टर्म्स क्या है, योगा इज अ बॉडी पोस्चर। कोई भी हम आसन करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे शवासन करते हो, वो सब, एंड मेडिटेशन, ठीक है ना? सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। इसमें से कुछ नहीं है, आपको जस्ट खाली समझना है। लेट्स गो टू ओरिजिन। ये योगा आया कहां से? तो योगा आया है वेदास एंड दी उपनिषद्स। अब वेदास और उपनिषद क्या है? ये हिंदू रिलीजियन टेक्सचर्स है, ठीक है ना? 4 वेद होते हैं जो मेरे पास में ही दिख रहा है आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देयर आर रेफरेंसेस अबाउट योगा इन वेदास एंड उपनिषद। उपनिषद में, वेद के बाद उपनिषद, सो उपनिषद्स आर आल्सो कॉल्ड वेदांत, ठीक है? सो वेदांत, अभी जो वेदांत में, ये उपनिषद में, मतलब वेद का जो सार है ना, वो आपको उपनिषद में मिलेगा। उपनिषद के अंदर योग के बारे में दिया गया है। फिर भी मतलब बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म्ड वे में कुछ अभी तक मतलब यहां तक नहीं मिला था, उपनिषद तक भी नहीं मिला था, लेकिन वी गेट रेफरेंसेस फ्रॉम वेदास अबाउट योग, ठीक है? टेक्स्ट विच आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू योगा। देयर आर टेक्स्ट विच आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू योगा। क्या है? पतंजलि योग सूत्र, पूरा योग के ऊपर ही है, ठीक है ना? इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। अभी इसमें भी कैसा है ना कि आप ये नहीं बोल सकते कि योग वेद से आया है। वेद से भी पहले योग है, मौजूद है, मतलब उसके बोलते हैं ना कि प्रूफ मौजूद है कि योगा जो है ना, बहुत पहले से लोग करते आ रहे थे। फॉर द ओरिजिन ऑफ दीज एंशिएंट टेक्स्ट, सिंस हिस्टोरियंस डिफर ऑन द डेट्स व्हेन दीज टेक्स्ट वर रिटन। अभी हिस्ट्री में ना अपने हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि 5000 साल पुराना है योग, 10,000 साल पुराना है योग, लेकिन देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट कि एग्जैक्टली कहां से आया। ये तो पता है कि है इतना पुराना, क्योंकि जिस जिस तरह से हमारे को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे वी कैन कम टू नो इजीली। हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको जला दिया, मतलब ब्रिटिश लोगों ने, अदरवाइज वी कुड हैव गॉट लॉट ऑफ प्रूफ। तो इतना बड़ा मतलब एक मतलब कुल मिला के इंडिया को नुकसान हुआ था, जस्ट बिकॉज ये जो कहीं ना कहीं ये जो विरासत है ना, वो
जो है वो आगे लोगों तक नहीं पहुंचे, या फिर द वे वी वर लिविंग द लाइफ, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, जो एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक करने के लिए ये सारी जो काम था ना वो किया गया। तो लेकिन स्टिल वी आर फाइंडिंग एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर कमिंग बैक इनटू दैट काइंड ऑफ कल्चर। द टीचिंग में डेट बैक इवन टू एन अर्लियर टाइम एंड दैट सो ये जो बुक्स है ना, लेट्स से बुक्स लिखी गई है 5000 साल पहले, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब बुक लिखी उसी टाइम पे योगा योगा टीचिंग तो उसके पहले भी होगी, ठीक है ना। सो अभी मैंने लेट्स से मैंने पीएचडी करके कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे। मैं हो सकता है मैं 5-10 साल 15 साल पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड देन फाइनली आई केम टू नो एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट दे सेड कि जो योगा टीचिंग है वो इवन पुराना मतलब है, वो हो सकता है बहुत ज्यादा ज्यादा पुराना। हम लोग उसके ऊपर आएंगे कि एग्जैक्टली हम लोग एक कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि कितना साल पुराना क्या है। The system of yoga is an ancient tradition and having its origin in India. अभी इसका तो मतलब कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। Started at the very down of the civilization. इंडस वैली में अपने को प्रूफ्स मिले हैं। In the yogic Lord Shiva is considered to be. This is the question जो बनता है आपके इसमें एग्जाम के अंदर लेवल 1 का। In the so Lord Shiva is considered to be the first yogi or Adi yogi and the first guru or Adi guru. So who is the first योगी, ऐसा करके एक क्वेश्चन आता है तो उसमें 2-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आदि योगी जो है, आदि योगी का नाम आएगा या शिवा आएगा, तो उसको आपको टिक करना है। तो आपका आई थिंक 2 मार्क का 1 मार्क क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच जनरली कम्स। इट वाज नॉट अंटिल द डिस्कवरी ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन नोन एज इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पशुपतिनाथ का द ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट योगा सरफेस, archaeological findings such as the yogis like figures engraved on soapstone seal. Hello. Okay. Verify the existence of yoga culture during this period. अभी ये मतलब कुल मिला के 5000 साल पहले का आपको इंफॉर्मेशन वहां पे जो जब खुदाई हुई है इंडस वैली की, तो उसमें आपको ये जो पोस्चर है, ये जो पत्थर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं योगा पोस्चर्स मिले हैं, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। A number of seals and fossil remains of Indus Saraswati Valley civilization with yogic motif and figures performing योग साधना, ठीक है। अब ये नीचे देखोगे आप, The development of yoga can be traced back over 5,000 years ago. अब 5,000 साल पुराना इसमें बताएगा। But some researchers think that yoga maybe have existed even 10,000 years back. मतलब 10,000 साल, मतलब तो again history, I mean historians are varying based on their, I mean their surveys, what they are generally doing. Yoga's long rich history can be divided into 4 main period of innovation, practice and development. इसमें क्या हो रहा है ना, हम कोई बोलता है कि 10,000 साल पुराना है, 5,000 साल पुराना है। सो इसको समराइज करने के लिए योगा को 4 जो स्टेज है उसमें डिवाइड कर दिया है। पहला है प्री वैदिक कल्चर। प्री वैदिक कल्चर क्या होता है? वेदों के पहले भी योग था, ठीक है ना। वेद में हमें योग मिला, लेकिन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वो सब जो है उसमें भी हमें योग के बारे में पता चल रहा है। इनफैक्ट भागवत गीता में भी योग के बारे में लिखा गया है। सो दैट्स व्हाई इन्होंने 4 एरा में योग का जो हिस्ट्री है उसको ये किया है, डिवाइड किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड यू ऑल शुड रिमेंबर। प्री वैदिक, वैदिक, क्लासिकल योगा एंड पोस्ट क्लासिकल योगा। अब इसमें ना 2 चीज और आप ऐड कर सकते हो, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक। प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक को यहाँ पे इसमें सिंगल एक ही में डाल दिया है। पोस्ट वैदिक इज नथिंग बट वो उपनिषद और वो सब जो थे ना उस टाइम पे, लेकिन प्री वैदिक में ही उपनिषद और प्री वैदिक, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक में आपका उपनिषद और वो सब डाला है, बट वी विल बी रिमेम्बरिंग ओनली 4 स्टेज एज ऑफ नाउ। क्या है? प्री वैदिक, वैदिक, क्लासिकल एंड पोस्ट क्लासिकल। अब ये प्री वैदिक में क्या क्या था, पोस्ट में क्या था, ये सारी चीजें हम आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। So let's talk about pre-Vedic. The study of history of Indus Valley civilization reveals that
The practice of yoga was one of the significant feature during this period. So ये जो पशुपतिनाथ का जो पोस्टर दिख रहा है आपको लेफ्ट में, ये पोस्टर, ये जो मतलब पत्थर की जो मूर्तियां हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब वो खुदाई हुई ना, तो वहां पे मिले। तो उससे ये प्रूव होता है कि वेदों के पहले भी योगा एग्जिस्ट करता था, बिकॉज दिस इज द पोजिशन ऑफ भद्रासन। ये पोजिशन भद्रासन की है। एक देखो नीचे लेफ्ट में आपके देखोगे तो एक समाधि ली हुई है, वो समाधि का पूरा पोस्चर उनकी खुदाई में मिला है। मतलब कि वहां पे उस टाइम पे लोग मतलब समाधि लेते थे। अभी ऐसा तो नहीं है कि वो उनको कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद ऐसे तो नहीं उनको ये करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर, और ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च भी किया है कि ये कैसा क्या पोजीशन है, एंड दैट्स हाउ वी कम टू नो दैट वेद के पहले भी योग था। हड़प्पन civilization reveals the trace of yoga culture in the then society. So हड़प्पन में है, मोहनजोदारो में है, ये सब में, इंडस वैली में है, आपको ये मिले हैं। The idol of पशुपति, ये idol of पशुपति is in yogic posture is one of such specimen। ये ऊपर जो दिख रहा है बड़ा वाला, this is idol of पशुपति, जो कि एक योगी पोस्चर में है। तो ये तो हो गया आपका प्री वैदिक, वेद के पहले। अब आते हैं हम वेद में। तो हमारा वेद मतलब कि हिंदू रिलीजन में जनरली जो हमारे रिचुअल्स और वो सारे चीजें हैं ना, वो वेद से आए हुए हैं। हम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, वो सारे वेद से आए हुए हैं, ठीक है ना। सो हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो जो टिपिकल हिंदू लिविंग जो है ना, वो सारा वेद से ही सीखे गए हैं, वेद से ही आया हुआ है, ठीक है। वो आज की अनफॉर्चुनेटली हम वो सारी चीजें भूल गए हैं, और we are like we are more inclined towards western philosophy, but that is अपनी choice। I mean योग में समत्व योग उच्यते, मतलब कि सभी में समभाव का रखना ही योग है। इट इज नॉट लाइक कि किसी को हमेशा आपको पुश करना है ये कोई कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए या नहीं करना है। आई मीन व्हाट whichever way we are happy living, we should be doing that। okay, तो सेकंड जो फेस आता है, सेकंड एरा है जो, वो है वैदिक पीरियड। दिस पीरियड इज मार्क्ड विद द इमर्जेंस ऑफ वेदास। इसमें वेद इमर्ज हुए, वेदास आए। वेद को कभी भी एक चीज याद रखना, वेद लिखे नहीं गए थे, वेद ने बताए गए थे, ठीक है ना। वेद इज लाइक समथिंग विच वाज टॉट। द वेदास आर द नॉलेज पार एक्सीलेंस, मतलब कि वेद इज नथिंग बट नॉलेज। ओके, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का जो बेस है ना, वो कहीं ना कहीं वेद से आता है। 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। द वेदास आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अब ये 2 सेक्शन क्या है? कर्म कांड, रिचुअल पोर्शन, एंड ज्ञान कांड। ये ज्ञान जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ना, योग में आने के बाद आप उसको ज्ञान प्रोनाउंस करना शुरू कर दोगे, ठीक है, बिकॉज दैट्स द करेक्ट वे। ज्ञान कांड इज नॉलेज पोर्शन। कर्म कांड जो है ना, वो रिचुअल्स के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, और योग का जो है ना, वो ज्ञान कांड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसमें भी ज्यादा शायद ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कर्म कांड में क्या बताया गया है और ज्ञान कांड में क्या बताया गया है, वो ऑप्शंस के साथ में। सो यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ज्ञान कांड जो है ना, वो उपनिषद है। वो आप नीचे की तरफ आओगे तो उसमें ना इसका सार मिल जाएगा आपको, योग का सॉरी अपना, हाँ, योगा का जो है सार मिल जाएगा। भाविका जी, नाउ आप सुन पा रहे हो या अभी भी नेटवर्क क्लैश हो रहा है? सर सुन रही हूँ सर, थोड़ा सा बाहर थी। ओके ओके ओके, ठीक, गुड। हाँ, अब आते हैं हम उपनिषद में। वैदिक पीरियड का ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है अभी तक। The Upanishads are contained in the knowledge portion of the Vedas. The germs of concept of yoga are widely available in the Upanishad. So क्या हो रहा है ना कि जो वेद का जो कहीं ना कहीं जो सार आप बोलोगे ना, वो उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। During this period, the people relied on the dedicated Vedic yogis, rishis जो होते थे ना, to teach them how to live in divine harmony. The rishis were also gifted with the ability to see the ultimate reality through their intensive spiritual practice। उस टाइम के जो ऋषिज होते थे ना, उनके पास सब कुछ मतलब ऐसा टेक्निक्स होता था, और जो कि मतलब कहीं ना कहीं अपने माइंड से इतना कुछ कर लेते थे कि वो बैठे बैठे हो सकता है कि आग पैदा कर ले। और वो ये फैक्ट है, और ये कर सकते हैं। मतलब इंसान के अंदर इतने पावर दिए गए, लेकिन क्या है ना, वी आर नॉट एबल टू गेज दैट पावर इन दिस मॉडर्न एरा। इट वाज आल्सो ड्यूरिंग दिस एज दैट द योगीज लिविंग इन seclusion became known, ठीक है। The Upanishads are
the concluding portion and essence of Vedas. As I said, मतलब जो कि सार आपको जो मिल रहा है ना वेद का, वो उपनिषद में है. They are also called Vedanta. They are also called Vedanta. This is very important. This questions might come. वेदांत मतलब उपनिषद, वेद के बाद जो आया, ओके, और वेदों का सार जिसमें है वो उपनिषद में है, और उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है. उपनिषद एक्सपाउंड अपॉन 3 सब्जेक्ट्स, जीव, जगत, ईश्वर. ठीक है ना, ये उपनिषद का मतलब मोटा मोटा इसी के ऊपर बेस्ड है. अब ये क्या है जीव, जगत और वेद? जीव तो हो गए हम, जगत हो गया ये संसार, और ईश्वर हो गया ईश्वर. ठीक है, सो मतलब बोलते हैं ना कि एक अल्टीमेट ट्रुथ जो है, प्योर कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट ईश्वर. मतलब हमारे लिए वो ईश्वर बोल सकते हैं. हालांकि वेद में योग में ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. ठीक है ना, खाली 1-2 जगह पे कहीं पे आया है, ओम के बारे में बताया गया है. बट ओम इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं बोला गया है कि ओम मतलब ईश्वर है. ठीक है ना, भगवान शिव को एक आदि योगी बताया गया कि ही वाज अ योगा प्रैक्टिशनर. ठीक है, वेद में भी कहीं ये नहीं बताया गया कि मतलब ईश्वर है या ऐसा कुछ. उपनिषद जीव, जगत और ईश्वर, तो मतलब कि इस संसार में कोई जीव है, उसको ये अल्टीमेट जो रियलिटी है, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, उसकी तरफ बढ़ना है. तो मतलब ये 3 चीजों के इर्द गिर्द ये उपनिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो घूमता है. उपनिषद एक्सपाउंड द टीचिंग ऑफ द वेदास. दे टुक, अभी इसने मतलब थोड़ा सा उसके अंदर से वेद के अंदर से पूरी डिटेल निकाल के दे हैव, ओके, दे टुक द आइडियाज ऑफ the ritual sacrifice from the earlier part of the Vedas and internalize it. Teaching the sacrifice of the ego through self knowledge, action, कर्म योगा and wisdom, ज्ञान योगा. ये थोड़ा इसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो ईगो है हमारा, जो कि सबके अंदर रहता है, उससे क्या होता है ना कि वो जो सेल्फ नॉलेज है वो कहीं ना कहीं रीच नहीं कर पा रहे हम उस तरफ. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट ईगो. सो वर्किंग हाउ यू कैन have a control of yourself on that particular thing through action and through wisdom, through knowledge और अपने एक्शन से उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाता है, that is what has been discussed there. मेडिटेशन को भी उसमें उपनिषद में बताया गया है. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. तो हमारा पहला क्या था, वेद, पोस्ट प्री वैदिक, ओके, देन वैदिक, नाउ क्लासिकल. क्लासिकल मतलब कि हम ये पीरियड में आने के बाद है ना कहीं एक समरी मिली, समराइज हुआ चीज. ठीक है, द क्लासिकल पीरियड इज डिफाइंड बाय पतंजलि योग सूत्र. पतंजलि का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये वाले नहीं है, मतलब जो प्योर मतलब महर्षि पतंजलि, उनकी बात कर रहा हूं मैं. महर्षि पतंजलि जिनका मतलब आप बोल सकते हो 2500 साल पुराना, 22 to 2500 ईयर्स अगो उन्होंने 195 सूत्र लिखे योग को मतलब एक समराइज वे में करने के लिए. क्लासिकल पीरियड इज डिफाइंड बाय पतंजलि योग सूत्र, द फर्स्ट सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ योगा. फर्स्ट सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ योगा हमें यहाँ से मिलता है. उसके पहले रहा होगा, वी डोंट नो, बिकॉज हमें कोई प्रूफ नहीं मिला. लेकिन ये क्लासिकल पीरियड का जो बात करते हैं उसमें हमें ये सब मिला. एंड दिस वाज लाइक 3rd और 6th सेंचुरी बीसी में. दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द पाथ ऑफ अष्टांग. अष्टांग के बारे में आपने अगेन सुना ही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि. ठीक है ना, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. दैट इज कॉल्ड क्लासिकल योगा, जो कि पतंजलि योग सूत्र में दिया गया है. Patanjali organized the practice of yoga into 8 limbs. 8 limbs, ashtang. Ashtang को 8 limbs बोला जाता है. Containing the steps and stage towards obtaining samadhi and enlightenment. और enlightenment, जो समाधि, आप समाधि के लिए की तरफ बढ़ते हो, तो this is how Patanjali Yoga Sutra has said that you can go towards samadhi. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि. अभी 8 limbs में से हम जो है वो एक ही लिम्ब के ऊपर फोकस कर रहे हैं, that is called आसन. यम किसी को पता नहीं है, नियम किसी को पता नहीं है, so that we will discuss further. But
ये जो 8 लिम्स है ना, इसके अलावा भी पतंजलि योग सूत्र में बहुत कुछ बोला गया है। उन्होंने 4 पाद लिखे हैं, साधन पाद, समाधि पाद और 2 पाद है, जिसमें ना टोटल मिला के 195 सूत्रास दिए गए हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, और इस पैराग्राफ में भी वही बताया गया है। बट पतंजलि योग सूत्र के जो 195 सूत्रास है, वो आप कभी सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इफ यू लाइक संस्कृत, ठीक है। उनके मीनिंग समझोगे, हाउ यू कंट्रोल योर बॉडी, हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। बॉडी का तो उसमें एक्चुअल में दिया ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलो तो। हाँ, मतलब बॉडी का कुछ नहीं है, माइंड के ऊपर फोकस। इतना 2500 साल पुराना टाइम में हमारा बॉडी इतना मतलब फ्लेक्सिबल था कि वी कैन सिट इन एनी पर्टिकुलर आसन फॉर डेज और मंथ्स, ठीक है ना। उसके लिए हमें वो जरूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में हमारी बॉडी इतनी शिथिल हो चुकी है, हो सकता है ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कोई सिटिंग वाला जॉब है, हम सब बैठे हुए हैं, सो बॉडी वो सपोर्ट नहीं करती है। एंड वी have to do asanas to make our body ready for pranayam, and then we can go towards our the next the level of achievements. Okay, so 8 limbs में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। इसका एक अलग से टॉपिक है आपका, तो वी विल नॉट बी गेटिंग इनटू कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है, वो सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में, बहिरंग अंतरंग का जो टॉपिक मैंने बताया था ना, उसमें आने वाला है आपका। अब आ जाओ आप पोस्ट क्लासिकल योग। पोस्ट क्लासिकल योगा डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट 3 सिंस इट फोकसेस मोर ऑन प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ ये पोस्ट क्लासिकल का एरा में बताऊं ना, तो 500-600 साल पुराना केस है, जब हठ योग का चलन हुआ। जब आप देखोगे ना, तो जब हमारा देश गुलाम होने की स्टेज पे था ना, उस टाइम पे अंग्रेजों ने सबसे पहली चीज एक ही करी कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, जो गुरु वाला कल्चर और वो सब था ना, उसको डिस्ट्रॉय किया। देन ओनली दे कैन रन दिस कंट्री, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। दूसरा, उस टाइम पे है ना, तंत्र योग का काफी चलन था, तो उसको अंग्रेजों ने ऐसा मतलब बोलते हैं कि ऐसा मतलब उनको प्रोपेगेट किया कि ये जो तंत्र योग है ना, दिस इज नॉट, वो अंधविश्वास है, ठीक है। और उस तरह से उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिया सिस्टम से, ठीक है। बट एक बुक है ना, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पता थे ना कि जो माइंड में हमने तैयार कर लिया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज को तैयार कर लिए, तो उसको होना ही होना है, सही होना ही होना है। सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू वर्क ऑन माइंड मैपिंग थिंग्स। और वैसे वो शायद ऐसा कुछ करते थे कि वो उस टाइम पे मतलब लोग उस पर विश्वास करते थे और होता था। आज की डेट में आएगा तो शायद हम भी विश्वास नहीं करेंगे, यार ये कैसे क्या कर रहे हैं। बट दैट वाज एग्जिटेड इन इंडिया, ठीक है ना। Post classical yoga differs from the first 3 since it focuses more on the present, ठीक है। A few centuries after Patanjali, a number of yoga masters created a system of practice designed to rejuvenate the body and prolong life. तो ये मतलब कुछ सेंचुरीज के बाद, पतंजलि योग सूत्र के आने के बाद आसन कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ। अब मैं तो आपको बताता हूँ, आसन पतंजलि में आसन कर रहा हूँ मैं, और आसन अभी हाईलाइट हुआ, इसका क्या रीजन है, चलो। They rejected the teaching of the ancient Vedas. हठ योग आने के बाद है ना, हठ योग आने के बाद वेद का टीचिंग जो था ना कहीं वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कुल मिला के। Though not totally, and embraced the concept of physical body as the mean to achieve enlightenment. Okay, not totally मतलब कि आज भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, बहुत सारी वेद से आए हुए चीजों के हिसाब से हम मतलब रह रहे हैं। आप इंडिया के अलग अलग कोने से हो, what kind of influence you have on these kind of Vedas and all, but yes it has, मतलब सब में छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल है ही, ओके। लेकिन जो फिजिकल बॉडी है ना, उसके ऊपर फोकस कहीं ना कहीं ये पोस्ट क्लासिकल योगा के बाद हुआ है। उसके पहले मेंटल स्पिरिचुअल इमोशनल और ऊपर उसके ऊपर ही था चीज। धीरे धीरे हम और नीचे आ रहे हैं, मेंटल बॉडी पे आ रहे हैं। मेंटल बॉडी नहीं, अब तो ये जो एरा चल रहा है ना, इसमें तो मेंटल से भी बाहर, सॉरी फिजिकल से भी हम आगे चले गए हैं। क्या फिजिकल तो क्या है, हमारी बॉडी, अब हम बाहर चले गए हैं। मतलब बाहर का मतलब ये है कि बड़ा घर, गाड़ी, बंगलो, कंपटीशन, मतलब दूसरे लोगों से कंपटीशन। सो वो एक नया स्टेज है। शायद हो सकता है कि अगले कोई दूसरा कोई बुक लिखेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये एक नया स्टेज आ गया, जो कि मॉडर्न से भी आगे निकल चुके हैं हम। तो बॉडी फोकस तो भूल गए, बॉडी को तो हमने खड्डे में डाल दिया। उस बॉडी के चक्कर में बाहर का जो बोलते हैं ना कि मास्लो हायरार्की में जो बताया ना कि फूड क्लोथ शेल्टर, तो उसके चक्कर में हम उसको पाने के लिए हमने हमारी बॉडी को ही
भुला दिया है। कुल मिला के हम कितने स्ट्रेस ले रहे हैं, कितना डिजीज हम ब्लड प्रेशर के नाम पे ले रहे हैं, स्ट्रेस से हमको डायबिटीज हो रही है, क्यों हो रही है, किसके कारण है, हमको करना क्या है। लेकिन हम वो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में घुस चुके हैं ना कि हमें भी ये सब करके दिखाना है, एंड दैट्स व्हाई वी आर ruining our life, our physical thing। तो वो अगला स्टेप हमने अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, दे डेवलप तंत्र योगा, ये जो मैंने अभी बताया, which consists of radical techniques to cleanse the body and mind to break the knot that bind us to our physical existence। शवासन जो है ना, योग निद्रा शवासन, दिस हैज कम फ्रॉम तंत्र योगा। तंत्र योगा से उठाया गया ये, कि मतलब इंसान को सुला के उसको इंस्ट्रक्शंस दे के वो कहीं ना कहीं वो चीजें उसके माइंड में मैप करी जाती थी। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन दैट टाइम। This exploration of physical spiritual connection and the body centered practices led to the creation of what we today understand as हठ योगा। यो हठ योगा जो आज की तारीख में जो है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ से उठाया गया है। अब थोड़ा सा कैसा है ना, कि पोस्ट क्लासिकल और ये सब तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम जिस रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं उसमें हमें जैसे करना है, योग को हमें एक्सेप्ट करना है। वी कैन नॉट कंप्लीटली गो इनटू दैट, नहीं तो हमें पता चला हिमालय जाना पड़ेगा। सो हम अपनी लाइफ को भी कहीं ना कहीं हमको चलानी है, और योगा को कहीं ना कहीं जो चीजें हमारी लाइफ में फिट हो सके उसको हमें फिट करना है। देन दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लिव। कंप्लीटली हम चेंज नहीं कर सकते, वो उस टाइम के लिए सही था, आज के लिए शायद अपने को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने आप को। सिमिलरली 2500 साल पहले पतंजलि योग सूत्र के जो कॉन्सेप्ट थे वो चल रहे थे, ठीक है ना। आज उसमें से कुछ कुछ चीजें चल रही है, लेकिन 500 साल 700 साल पहले जो हठ योग में लिखा गया है उसके चीजें भी हमने अडॉप्ट करी है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज गेटिंग चेंज। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज द लास्ट स्लाइड आई गेस। ये आ गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ योगा इन मॉडर्न टाइम। ये हमारा मॉडर्न टाइम। मॉडर्न योगी किसको बोला जाता है? मॉडर्न योगी में एक नाम बोलूं मैं तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज द पर्सन, अभी लिखा हुआ है जैसे स्वामी विवेकानंद रिमार्केबल लेक्चर इन द वेस्ट स्पेशली इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड इन शिकागो इन 1893। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मार्क द पॉलिफरेशन ऑफ योगिक कल्चर इन द मॉडर्न टाइम। मतलब बोल रहा हूँ ना, उस टाइम पे हमारा देश गुलाम था, तो उस टाइम पे योगा को कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री में ले जाके इस्टेब्लिश करने का श्रेय अगर जाता है तो वो स्वामी विवेकानंद को जाता है, ठीक है ना। उन्होंने राजयोग को इस्टेब्लिश किया। और राजयोग क्या है वो भी हम आगे की स्लाइड में धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो हमारा ये इवोल्यूशन के ऊपर ही हम है हिस्ट्री डेवलपमेंट में। द इटर्नल मैसेज ऑफ योगा emanated from the lips of this cyclonic monk had a great influence on the western intelligentsia, ठीक है। सो ये मतलब विवेकानंद के बारे में, मॉडर्न योगी के बारे में अगर पूछना ना हु इज द मॉडर्न योगी, देन आपको नाम आना चाहिए स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आपका अगर देखोगे तो लिस्ट में बहुत सारे जो है, जैसे बाबा जी महाराज, अब ये सब मॉडर्न योगी में ही आते हैं बिकॉज ये 100-200 साल पुराने योगीज है जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। सीमाचरण लहिरी, युक्तेश्वर गिरी, स्वामी योगानंद द योग इंस्टीट्यूट सेंटा क्रूज वाले हैं, ठीक है। माधव दास महाराज, स्वामी कैवल्यानंद जो कैवल्य धाम रिसर्च सेंटर है, ये है अपना लोनावाला में या अलीबाग में, किधर तो है। टी कृष्णमाचारी अष्टांग योगा के बारे में बहुत फेमस है। अष्टांग पतंजलि वाला है ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने इसको प्रोपोगेट किया आगे। स्वामी शिवानंद, बीकेएस अयंगर के बारे में आप सभी जानते हैं, पताबी जॉइस, ये बाबा रामदेव जी का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मान लो हम सब आज योगा से जुड़े हैं तो उनका रोल, भले वो कैसे भी बोलते हैं क्या है वो सब चलता है उनका, कभी कभी वो गलत कमेंट भी पास कर देते हैं, बट उनका कहीं ना कहीं एक रोल तो जरूर है कि आज योगा अगर इतना पुश इंडिया में वापस हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड में भी के सिनेरियो में 10-20 साल में, तो उनका पूरा का पूरा उनको श्रेय जाएगा। जो गवर्नमेंट जो है वो भी इन्फ्लुएंस हुई तो वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने योग को आगे डाला है। एंड नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। उन्होंने डॉक्टर्स लोगों के लिए कुछ कमेंट्स कर दिए थे। श्री श्री रविशंकर है जैसे, तो आर्ट ऑफ लिविंग में काफी मतलब लोग जुड़ते हैं आर्ट ऑफ लिविंग से।
सो ईशा योग सेंटर अपने जग्गी वासुदेव जी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से, मतलब क्या इनके क्या नॉलेज है। स्वामी रामा, महर्षि महेश, ये सारे जो है ना, ये आपके डॉक्टर नागेंद्र एस व्यासा वाले, ठीक है। सो ये दीज आर द मॉडर्न योगी। हमें खाली इनके सबके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडर्न योगी में आपका खाली विवेकानंद जी आता है। क्लासिकल जो स्टेप्स है वो आपका एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Pre-Vedic, Vedic, classical and post-classical yoga. This is most important thing to know in this particular presentation. शिवा जो है वो एक आदि योगी है और दी फर्स्ट योगी आप कह सकते हो। मॉडर्न योगी आपको बोलेंगे तो विवेकानंद है। और हिस्ट्री अगर आपको बताएंगे तो ये ऐसे आपको इसको डिवाइड करनी है, मतलब कि 10,000 5,000 साल पुराने तो हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल समराइजेशन इसी में आ रहा है आपका कि प्री वैदिक थे, क्लासिकल थे एंड पोस्ट क्लासिकल थे। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। Thank you so much. We will end this session.